नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृष्णा अकादमी अजमेर के अंकीय पटल पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम उससे पिछले वीडियो से आगे पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र का जो विकास है वो पढ़ा था। आज उससे आगे जो फैक्ट्स हैं, जैसे हरित ऊर्जा कॉरिडोर क्या है और राजस्थान में विभिन्न ऊर्जा संसाधनों की दृष्टि से जो स्थान है भारत में राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से, वो पढ़ेंगे। राजस्थान में विभिन्न संसाधनों की दृष्टि से जो संभावनाएं बनती है, संभावित क्षमताएं हैं या स्थापित क्षमताएं हैं, वो पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। और कुछ फैक्ट्स होंगे जनरली, ठीक है, जो कॉमन जो आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं कई बार, ठीक है, तो वो पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हरित ऊर्जा कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब आप यहाँ गलियारा ले सकते हैं। हरित ऊर्जा कॉरिडोर आपके ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जो आपके ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर या गलियारा है, उसके बारे में बात करेंगे। ये है क्या, राजस्थान के जो अर्थव्यवस्था में इसका महत्व क्या है या ऊर्जा क्षेत्र में इसका क्या महत्व है, इस पर्पज से इसको पढ़ेंगे अपन आज। तो देखिए, राजस्थान में जो अंतर्राज्यीय प्रसारण प्रणाली परियोजना है, ठीक है, ये वैसे तो केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है, और है क्या ये, इसका थोड़ा सा मैं परिचय दे देता हूँ आपको कि नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसारण हेतु नवीकरणीय ऊर्जा क्या है, ये मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। वे संसाधन जो कभी खत्म नहीं होते, ठीक है, जैसे आपके प्राकृतिक संसाधन है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है, तरल ईंधन है, ठीक है, परमाणु जो खनिज हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे आपके सोलर जो हीट मिलती है, ठीक है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ठीक है, इस प्रकार की जो ऊर्जा है वो कभी खत्म नहीं होती। तो ये सारे के सारे किसमें शामिल कर सकते हैं अपन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में शामिल कर सकते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसारण हेतु नवीकरणीय ऊर्जा के प्रसारण हेतु नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ये मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, ध्यान रखिएगा। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2015-16, वित्तीय वर्ष क्या होता है, जब बजट वाला टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें मैं परिचय दे चुका हूं कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। 2015-16 में अंतर्राज्यीय प्रसारण प्रणाली परियोजना, अंतर्राज्यीय प्रसारण किसका, यहाँ पर विद्युत का प्रसारण हो रहा है, उसकी बात की जा रही है। प्रणाली परियोजना की स्वीकृति दी। बहुत नवीन प्रकृति के क्वेश्चन है, अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया है। हरित ऊर्जा कॉरिडोर है क्या, या हरित ऊर्जा जो गलियारा है वो क्या है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें बहुत ही आपके इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और जो आपके जो ऑप्शनल एग्ज़ाम्स होते हैं और वैकल्पिक जो प्रश्न बनते हैं उनमें भी महत्वपूर्ण रहेगा, और जो विवरणात्मक एग्ज़ाम होते हैं RS मेंस है, UPSC है, उनमें भी ये काम में आ सकता है, ठीक है। अब ये है क्या, इसके अंतर्गत है क्या, इस परियोजना के अंतर्गत है क्या, ये तो परियोजना का परिचय हो गया है, ठीक है, और इसी में पढ़ रहे हैं अपन, हरित ऊर्जा कॉरिडोर में ही इसको पढ़ रहे हैं। और इसके अंतर्गत है क्या, यह परियोजना
यह परियोजना नवीकरणीय समृद्ध नवीकरणीय ऊर्जा, यह परियोजना समृद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले 8 राज्यों, ठीक है। अब ये समृद्ध नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, ये समृद्ध कौन कौन से, जिसमें सौर ऊर्जा ले सकते हैं अपन, पवन ऊर्जा ले सकते हैं मुख्य रूप से, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मुख्य रूप से अपन दो की बात करेंगे, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की, ठीक है। तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले 8 राज्यों, 8 राज्य कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, 1 2 3 4 5 6, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, और एक आपके कौन सा रह जाता है, एक आपके रह जाता है इसमें हिमाचल प्रदेश हो गया। नवीकरणीय ऊर्जा जो क्षमता है उसकी दृष्टि से अपन बात करें, हिमाचल प्रदेश, और एमपी हो गया, एमपी नहीं हुआ सॉरी, मध्य प्रदेश रहेगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये 8 राज्य हैं, इनमें से एक क्या है आपके राजस्थान भी है, इसलिए ये आपके हरित ऊर्जा कॉरिडोर के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। अब है क्या इसमें, ये 8 राज्यों की बात हुई है द्वारा उनकी प्रसारण में फिर बता रहा हूं, ये प्रसारण बार बार विद्युत के बारे में बात हो रही है, उनकी राज्य प्रसारण प्रणाली द्वारा, राज्य प्रसारण प्रणाली द्वारा लागू की जाएगी। और ये हो चुका है वैसे तो ये काम, ठीक है, लेकिन ये परियोजना के अंतर्गत पढ़ रहे हैं तो ये राज्यों में लागू हो चुकी है, सभी राज्यों में, ठीक है। और उसका क्वेश्चन आपको होमवर्क में बताना है कि कब लागू हुई, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं कि हरित ऊर्जा कॉरिडोर है ये कब पूर्ण हो चुका है, ठीक है। ये पूर्ण हो चुका है तो आपको बताना है कब पूर्ण हो चुका है, ठीक है। वर्ष और महीने का नाम बताना है आपको, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अपन इसी का अगला पार्ट है वो आगे पढ़ें। अब देखिए ये जो हरित ऊर्जा कॉरिडोर है इसमें अंशदान मतलब इसमें जो बजट है, ठीक है, जो पैसा है, वो जो निवेश है वो कौन कौन करेगा, तो आपके देखिए कौन कौन इसमें निवेश करेगा। सबसे पहला NCEF, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड, ठीक है। नेशनल क्लीन एनर्जी फंड जो आपके हैं वो कितना अंश रखता है इस गलियारे में, या ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, ठीक है, इसमें कितना अंश रहेगा इसका, नेशनल क्लीन एनर्जी फंड का 40%, ठीक है। फिर राज्यों का अंश कितना होगा, जो भी 8 राज्य अपन ने बात की है, राज्यों का अंश रहेगा आपके 20%, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर इसमें है शामिल आपके KWF जर्मनी। अब ये KWF क्या है, ये आपके विकास बैंक है, डेवलपमेंट बैंक है जर्मनी का, जो ऋण देता है, ठीक है। तो
तो इस आपके ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ठीक है, उसमें जर्मनी का कौन सा विकास बैंक ऋण दे रहा है, KWF जो बैंक है, ठीक है, वो ऋण दे रहा है। वो कितना % दे रहा है? 40%, ठीक है। ये आपके 40 और 20, 60 और 40, 100% इस प्रकार से इसकी जो निवेश किया जाएगा वो इस प्रकार होगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके यहाँ पर बनता है, ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, ठीक है, कि ये हरित ऊर्जा जो गलियारा है ये आपके राजस्थान के कौन कौन से जिलों से गुजरेगा या गुजर चुका है, मतलब अब ये पूर्ण हो चुका है इसका निर्माण, ठीक है। तो ये कौन कौन से जिलों से गुजरा है, तो आपको ध्यान रखना है यह GEC हरित ऊर्जा गलियारा राजस्थान के चित्तौड़गढ़ हो गया। चित्तौड़गढ़ के बाद आपके अजमेर, फिर हो गया जोधपुर, फिर हो गया बीकानेर और फिर हो गया ये हनुमानगढ़, ठीक है। ये देखिए वैसे तो ठीक है। अब ये कितने जिले हो गए, संख्या आपको याद रखनी है, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर और हनुमानगढ़। यहाँ पर याद रखना 5 जिले, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि संख्या कितनी है और कौन कौन से हैं, तो ये 5 जिले आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। फिर देखिए ये जो बनासकांठा जिला है गुजरात का, उससे लेकर पंजाब का जो बठिंडा मोगा है वहां तक आपके इसका प्रसार होगा, ठीक है। जो 8 राज्य हैं उनमें से एक राज्य कौन सा है आपके राजस्थान है, और राजस्थान के भी कौन से 5 जिले हैं, तो ये हैं, ठीक है। नवीन प्रकृति के क्वेश्चन है, अभी तक किसी एग्जाम में पूछे नहीं है, तो पूरी संभावना बनती है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में पेपर में देखने को मिले, ठीक है। तो ये आपके क्या था, हरित ऊर्जा कॉरिडोर से जो प्रश्न बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। और इसमें राज्यों का अंश मतलब राजस्थान का अंश कितना है, 20% है, ठीक है। फिर देखिए ये कॉरिडोर कंप्लीट हो गया। अब जो राजस्थान का स्थान है ऊर्जा संसाधनों से जो विद्युत उत्पादन होता है पूरे भारत में, उसके अंतर्गत जो आंकड़े हैं वो पढ़ेंगे अपन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर देखिए राजस्थान में जो ऊर्जा उत्पादन होता है, या राजस्थान का भारत में ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से या संभावना की दृष्टि से जो स्थान है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा वही बात होगी, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा और आपके जैसे बायोगैस है, बायोमास है, ठीक है। इस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो राजस्थान का, सॉरी इसको हेडिंग डाल लेते हैं एक बार, ऊर्जा उत्पादन क्षमता या संभाव्यता की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान, ठीक है, भारत में स्थान, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं यहां पर नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा और आपके सौर ऊर्जा
उत्पादन की संभाव्यता, संभाव्यता मतलब संभावना, संभाव्यता की दृष्टि से, संभाव्यता की दृष्टि से देखिए यहां पर संभावना की बात हो रही है, उत्पादन की संभाव्यता मतलब संभावना, उत्पादन की बात नहीं हो रही है। ध्यान रखिएगा, यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप प्लीज क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, क्या पूछना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर देंगे। ठीक है, प्रथम स्थान है। ठीक है, संभाव्यता की दृष्टि से, संभावना की दृष्टि से मतलब यहाँ पर कुल कितना उत्पादन हो सकता है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से, या सौर ऊर्जा का कितना उत्पादन की संभावना है, उसकी दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर बात करते हैं लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत। ताप विद्युत के उत्पादन में होगा, अब संभावना नहीं होगी, अब क्या होगा, ताप विद्युत। यहां पर सिर्फ उत्पादन की बात हो रही है, संभावना की बात नहीं हो रही है। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत उत्पादन की दृष्टि से यहां पर कौन सा स्थान हो जाएगा, द्वितीय स्थान हो जाएगा। ठीक है, भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान हो जाएगा, द्वितीय स्थान हो जाएगा। फिर देखिए तीसरे नंबर पर अपन लेते हैं सौर ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पर संभावना, कुल संभावना की दृष्टि से तो क्या है भाई, प्रथम स्थान है, लेकिन अभी कितना है वर्तमान में, वर्तमान जो स्थापित है उसकी दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, तृतीय स्थान हो जाएगा। तृतीय स्थान हो जाएगा। आपके कौन कौन से राज्य हैं इससे पहले, गुजरात और तमिलनाडु इससे पहले आते हैं राजस्थान से। चौथे नंबर पे परमाणु और पवन ऊर्जा। ये तो क्रम है और ये स्थान, ध्यान रखिएगा ये स्थान चेंज हो जाएंगे, ये सिर्फ क्रम बता रहा हूं मैं, प्रश्नों का क्या क्रम हो सकता है या किस क्रम से अपन इनको पढ़ रहे हैं। परमाणु और पवन, उत्पादन की दृष्टि से ठीक है, तो यहां पर कौन सा स्थान हो जाएगा, पांचवा स्थान हो जाएगा। ठीक है, यहां पर परमाणु ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से या पवन ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का अब देश में कौन सा स्थान है, पांचवा स्थान है। ठीक है, फिर देखिए क्रम नंबर 5 पे लेते हैं अपन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन। यहां पर देखिए सिर्फ संभावना की बात हुई थी, अभी वर्तमान में कितना उत्पादन होता है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। फिर देखिए क्रम नंबर, देखिए यहां पर उत्पादन की बात हो रही है और यहां पर संभावना की बात हो रही है, कि मतलब फ्यूचर का भी बात हो रही है, और ये उत्पादन है ये वर्तमान की स्थिति बता रहा है। ठीक है, और जो संभावना है वो भविष्य की स्थिति बता रहा है, कि मतलब भविष्य में अगर यहाँ पर और प्रगति की जाए इस क्षेत्र में, ठीक है, और विकास किया जाए तो राजस्थान का प्रथम स्थान हो सकता है। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से आपके क्या है भाई, उत्पादन में छठा स्थान है। हाँ, फिर देखिए छठे क्रम पर अपन लेंगे गैस आधारित ताप विद्युत उत्पादन में, गैस आधारित ताप विद्युत उत्पादन में। ठीक है,
गैस आधारित, गैस कौन सी भाई, आपके प्राकृतिक गैस की बात हो रही है। गैस आधारित ताप विद्युत की दृष्टि से 7वां स्थान है, ठीक है, 7वां स्थान है, 7वां स्थान है राजस्थान का देश में। और 7वें क्रम पे अपन प्रश्न लेते हैं कुल ऊर्जा और, ठीक है, और, ठीक है, कुल ऊर्जा और कुल ऊर्जा और कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन, इसको अपन वर्तमान क्षमता भी बोल सकते हैं, इसकी दृष्टि से कौन सा स्थान है, 8वां स्थान है भारत में, राजस्थान का। और जो लास्ट है जल विद्युत और बायो ऊर्जा, ठीक है, जल विद्युत और बायो ऊर्जा, ठीक है, इसकी दृष्टि से आधारित विद्युत उत्पादन की बात हो रही है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा आपके, लास्ट में हो जाएगा 12वां, ठीक है, 12वां स्थान है पूरे देश में, ठीक है। एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर से समझा देता हूं। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपन राजस्थान की बात करें तो सिर्फ दो या तीन चीजें आती है, जैसे आपके पहली तो आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा। इनका परिचय मैं पहले दे चुका हूं, आप पुराने वीडियोस में देख सकते हैं उस चीज को, ठीक है। उसकी दृष्टि से या उसकी कुल संभावना की दृष्टि से, मतलब इन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से भविष्य में जितना भी उत्पादन किया जा सकता है राजस्थान से, ठीक है, उसकी संभावना की दृष्टि से क्या है भाई, प्रथम स्थान है राजस्थान का, ठीक है। इतनी ज्यादा संभावना किसी अन्य राज्य में नहीं, ठीक है, जितनी राजस्थान में। दूसरा इसमें दे रखा है सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना की दृष्टि से, मतलब राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की जो संभावना है वो देश के अन्य राज्यों से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, अन्य सभी राज्यों से ज्यादा है, तो उसकी दृष्टि से भी क्या है, प्रथम स्थान है। फिर देखिए लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत उत्पादन की दृष्टि से द्वितीय स्थान है। लिग्नाइट और ये कोयला, ठीक है, कोयला अलग होता है, जो आपके 4 प्रकार के कोयले मैंने आपको जब खनिज संसाधन पढ़ाए थे उसमें बताए थे, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। तो लिग्नाइट जो कोयला है बहुत निम्न किस्म का है और राजस्थान में इसका क्या है भाई, भंडार पाए जाते हैं। तो इसमें क्या भाई, ओनली लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत उत्पादन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उसकी दृष्टि से कौन सा स्थान है पूरे देश में, दूसरा स्थान है। पहला स्थान आपके तमिलनाडु का है, ध्यान रखिए। फिर देखिए सौर उत्पादन, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से या वर्तमान में स्थापित जो क्षमता है सौर ऊर्जा की राजस्थान में, उसकी दृष्टि से पूरे देश में क्या है, तीसरा स्थान है गुजरात, तमिलनाडु और तीसरा नंबर राजस्थान का आपके। परमाणु और पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा आप देखिए यूरेनियम से जो आपके रावत भाटा में बनाया गया है, स्थापित किया गया है जो प्लांट, उसकी दृष्टि से उसमें जितना उत्पादन होता है उसकी दृष्टि से पूरे भारत में 5वां स्थान है राजस्थान का। पवन ऊर्जा से जितना उत्पादन हो रहा है वर्तमान में, उसकी दृष्टि से कौन सा स्थान है, 5वां स्थान है, ठीक है। फिर देखिए नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, वर्तमान में जितनी स्थापित क्षमता है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसकी दृष्टि से बात करें तो 6ठा है, वरना क्या था, संभावना की दृष्टि से प्रथम था, ठीक है। अब देखिए गैस आधारित ताप विद्युत उत्पादन में, गैस से जो विद्युत उत्पादन हो रही है, विद्युत का उत्पादन हो रहा है, उसकी दृष्टि से पूरे देश में 7वां स्थान है। कुल ऊर्जा और कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन में वर्तमान क्षमता के अनुसार 8वां स्थान है, ठीक है। कोयला कौन सा है, ये जो बेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है आपके एंथ्रासाइट, बिहार वगैरह से अपन मंगवाते हैं, आयात करते हैं, ठीक है। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि कोयले की कमी के कारण फलानी जो थर्मल एनर्जी प्लांट है वो ठप पड़ गई, उसकी इकाई, जैसे आपके छबड़ा है, कोटा है, ठीक है, सूरतगढ़ है, कई बार वो बंद हो जाता है उसमें प्रोडक्शन, ठीक है। तो कोयला आयात की करके अपन क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उसकी दृष्टि से 8वां स्थान। फिर जल विद्युत, ठीक है, जल विद्युत पन बिजली बोल सकते हैं अपन,
पन बिजली और हाइड्रो एनर्जी बोल सकते हैं। बायो ऊर्जा की दृष्टि से राजस्थान का 12वां स्थान है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके इसमें से। ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि और आगे आपको कुछ बताते हैं। हाँ, अब देखिए कुछ फैक्ट हैं जो भी मैंने जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है 2018 और 19 उससे उठाए हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए जाते हैं। हर कोई आर्थिक समीक्षा पढ़ता नहीं है। ठीक है, उसका सार है, उसमें से मैंने क्वेश्चन निकाले। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर जो दिसंबर 2019, ठीक है, प्रश्न बनेगा दिसंबर 2019 तक दिसंबर 2019 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापित क्षमता पूछी है। ठीक है, मतलब अभी तक राजस्थान में जितने सोलर एनर्जी प्लांट, पावर प्लांट जो स्थापित किए गए हैं उनकी क्षमता कितनी है, उनसे कितनी बिजली प्रोडक्शन किया जा सकता है उनसे। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न यहाँ पर मिलता है आपके, इसमें आएगा आपके आंसर 4637 मेगावाट। अभी तक जितने भी जो सोलर एनर्जी पावर प्लांट हैं उनसे कितनी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है? 4637 मेगावाट। मेगावाट क्या होता है? एक मेगावाट का मतलब होता है 1 मिलियन वॉट। ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा वॉट क्या होता है। ठीक है, एक वॉट में 1 जूल प्रति सेकंड आपने पढ़ा होगा। ठीक है, साइंस की बुक में। ठीक है, अगर नहीं याद है तो वापस किताबें उठा लीजिए आप स्कूल की। ठीक है, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें नहीं पता होती है तो। ठीक है, तो मेगावाट का मैंने आपको सामान्य बता दिया है। 1 मिलियन जो वॉट है उसको क्या बोलते हैं? मेगावाट बोलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जो अभी स्थापित क्षमता है, ठीक है, सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापित क्षमता वो कितनी है? 4637 मेगावाट ये प्रोडक्शन किया जा सकता है इन संयंत्रों से। ठीक है, फिर देखिए नंबर 2 पे। हाँ, नंबर 2 पे देखिए राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की कुल संभाव्य क्षमता। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन की कुल संभाव्य क्षमता, मतलब यहाँ पर फ्यूचर में अगर और विकसित किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर को तो कितनी बिजली अपन पैदा कर सकते हैं, सौर ऊर्जा कितनी पैदा कर सकते हैं? तो 142 गीगावाट। 142 गीगावाट। गीगावाट होता है मतलब 1 बिलियन वाट। गीगावाट का मतलब क्या होता है? 1 बिलियन, और इसका मेगावाट का हो जाएगा आपके 1 मिलियन वाट। ठीक है, ये याद रखिएगा।
फिर देखिए तीसरा है पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापित क्षमता कितनी है। राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्रों की स्थापित क्षमता कितनी है। ठीक है, स्थापित क्षमता पूछी है तो आपके क्या हो जाएगा इसमें 4310 मेगावाट, 4310 मेगावाट। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखिए हाँ, जितने भी पवन ऊर्जा संयंत्र हैं राजस्थान में, उनसे वर्तमान में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। 4310 मेगावाट बिजली अपन पैदा कर रहे हैं। ठीक है, जो संयंत्र या प्लांट स्थापित है उनसे। ठीक है, अब देखिए राजस्थान में पवन ऊर्जा उत्पादन की कुल संभाव्य क्षमता कितनी है। राज्य में पवन ऊर्जा उत्पादन की कुल संभाव्य क्षमता, ठीक है, वो कितनी है तो वो देख लीजिए 1,27,750, 1,27,750 मेगावाट। ठीक है, कुल इतनी अपन पवन ऊर्जा यहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, ये अभी की बात नहीं हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है। हाँ, तो ये 4 प्रश्न और यहाँ पर, ये इसका आंसर हो गया चौथे का। ठीक है, ये चारों आंसर मैंने अलग अलग प्रश्नों के टिक कर दिए। हाँ, ये थोड़ा सा इसका अर्थ बताया मैंने। ठीक है, ये अर्थ बताया कि मेगावाट क्या होता है, गीगावाट क्या होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप ताकि आगे बढ़े। फिर देखिए आपके अगले वीडियो में तो मैं आपको ताप विद्युत के बारे में बताऊंगा और कुछ और फैक्ट्स आपके जैसे राजस्थान में जो ऊर्जा संरक्षण के जो प्रयास हैं उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज 2 आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं। एक तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन दे दिया कि भाई ये हरित ऊर्जा जो कॉरिडोर है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है, ये कब स्थापित हो चुका है, इसका काम कब पूर्ण हो चुका है, वो आपको बताना है। ठीक है, वापस रिपीट कर देता हूं मैं क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हरित ऊर्जा कॉरिडोर या गलियारा का कार्य कब पूर्ण हो चुका है। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये हो जाएगा आपके। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा क्षेत्र के सबसे बड़े उपभोक्ता, भारत की बात कर लें या राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र के सबसे बड़े उपभोक्ता, उपभोक्ताओं का अवरोही क्रम बताना है आपको। ठीक है, अवरोही क्रम बताना है। ठीक है, मैं सामान्य क्रम दे रहा हूं आपके, जैसे वाणिज्यिक क्षेत्र है, कृषि है, कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र।
ठीक है। ये 4 मैंने क्रम सही नहीं दिया है, आपको अवरोही क्रम में बताना है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन से उपभोक्ता क्षेत्र में ली जाती है, सबसे ज़्यादा उपभोग कौन सा क्षेत्र करता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और चौथे नंबर पे जो है वो क्रम जमाना आपको। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 में EARTH अर्थ HOUR अर्थ आवर डे कब और कितने बजे मनाया गया? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं। इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में, कोई सुझाव है किसी भी तरह का, ठीक है, तो वो भी आपके कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ जो आपके परिचित अभ्यर्थी हैं जिनको इन चीज़ों की आवश्यकता है, आप उनके साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।